स्वागत है हमारे चैनल द बुद्धा सोल में। हम हर रविवार आपके लिए भगवान बुद्ध के जीवन की प्रेरक और गहन कहानियां लेकर आते हैं। आज का अध्याय विशेष रूप से प्रेरणादायक है क्योंकि इसमें हम आपको उस अविश्वसनीय यात्रा पर ले चलेंगे जब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या और आत्मयातना का मार्ग छोड़कर मध्यम मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। यह अध्याय दिखाता है कि किस प्रकार उन्होंने संतुलन और ध्यान के माध्यम से सत्य को प्राप्त करने का मार्ग खोजा। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने महल छोड़ने के बाद जीवन के वास्तविक सत्य की खोज में अपनी यात्रा शुरू की। वे अनेक गुरुओं के पास गए और उनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग उन्हें परम ज्ञान तक नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने स्वयं के प्रयासों से सत्य की खोज का निश्चय किया। उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उन्होंने एक घने और शांत जंगल को अपनी साधना के लिए चुना। वहां उन्होंने कठोर तपस्या का आरंभ किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने भोजन और पानी का सेवन इतना सीमित कर दिया कि उनका शरीर बेहद दुर्बल हो गया। वे कभी कभी केवल सूखे पत्तों या जड़ों पर जीवन यापन करते। उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनकी हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं। दिन ब दिन उनकी साधना और भी कठिन होती गई। उन्होंने कई प्रकार की कठिन विधियां अपनाई। वे कभी खुले आसमान के नीचे भयंकर ठंड और तपती धूप में खड़े होकर ध्यान लगाते, तो कभी घुटनों के बल ध्यान करते। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर अन्य तपस्वी भी उनके समर्पण और दृढ़ता से प्रभावित होते थे। 6 वर्षों तक यह कठिन साधना चलती रही। इस दौरान उनका शरीर और भी कमजोर होता चला गया, लेकिन उनके मन में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प बना रहा। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, उनके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, क्या आत्मयातना और कठोर तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह मार्ग मुझे सत्य तक पहुंचा सकता है? यह प्रश्न उनके भीतर की गहरी समझ और अंतर्दृष्टि का प्रतीक था। इस प्रश्न के उत्तर की खोज में उन्होंने अपने बचपन की एक घटना को याद किया। उन्होंने अपने पिता के साथ खेत में जाते समय एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया था। उस समय उन्होंने एक अद्भुत आंतरिक शांति का अनुभव किया था। इस स्मृति ने उन्हें यह समझने में मदद की कि अत्यधिक तपस्या और विलासिता दोनों ही सत्य की ओर नहीं ले जाते। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान में मग्न थे, उन्होंने पास से गुजरते हुए एक संगीतकार की आवाज सुनी। वह अपने शिष्य को समझा रहा था, वीणा के तार न बहुत कसने चाहिए न बहुत ढीले। यदि बहुत कसोगे तो तार टूट जाएंगे, और यदि बहुत ढीले होंगे तो संगीत नहीं निकलेगा। मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा है। इन शब्दों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में संतुलन ही वह कुंजी है जो ज्ञान और शांति तक पहुंचने में मदद कर सकती है। इस नई समझ के साथ उन्होंने अपनी कठोर तपस्या को छोड़ने का निर्णय लिया। उसी समय एक युवती सुजाता उनके पास आई। उसने देखा कि सिद्धार्थ बेहद दुर्बल और कमजोर हो गए हैं। श्रद्धा और करुणा से भरी सुजाता ने उन्हें खीर का कटोरा अर्पित किया। वर्षों बाद सिद्धार्थ ने संपूर्ण भोजन ग्रहण किया। इस भोजन ने उनके शरीर और मन को नई ऊर्जा और स्थिरता प्रदान की। सिद्धार्थ के तपस्वी साथी उनके इस कदम से असंतुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या का त्याग कर दिया है और वे अब मोक्ष के योग्य नहीं हैं। लेकिन वे यह नहीं समझ सके कि सिद्धार्थ अब सच्चे ज्ञान के करीब पहुंच चुके थे। सुजाता से खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने भीतर नई ऊर्जा और जागरूकता महसूस की। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे मध्यम मार्ग को अपनाकर अपने सत्य की खोज पूरी करेंगे। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मैं परम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यहां से नहीं उठूंगा। यह उनका अडिग संकल्प था जो उन्हें सत्य की ओर ले जा रहा था। बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने भीतर की हर भावना, विचार और स्मृति का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी चेतना को गहराई तक देखने की कोशिश की। धीरे धीरे उनका मन शांत और स्थिर होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका ध्यान और भी गहरा होता गया।
उनके मन में जो भी बाधाएं आईं, उन्होंने उन्हें अपनी ध्यान शक्ति से पार कर लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि संसार में दुख का कारण, उसका अंत और उससे मुक्त होने का मार्ग क्या है। उन्होंने 4 आर्य सत्य को समझा और अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन का आधार बनाया। रात के अंतिम प्रहर में सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र का रहस्य समझ लिया। उन्होंने यह जान लिया कि इस चक्र से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग ध्यान, संतुलन और करुणा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे अब सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत, ज्ञानवान और करुणामयी। उनके चेहरे पर शांति और तेजस्विता झलक रही थी। यह वह क्षण था जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि समूचे संसार को भी। तो मित्रों, यह था भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रेरणादायक और गहन अध्याय। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, शांति और ध्यान से ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल बुद्धा सोल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर रविवार आपके लिए ऐसी ही अद्भुत कहानियां लेकर आते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बुद्ध ने अपने ज्ञान को कैसे दूसरों के साथ साझा किया और उनके उपदेशों ने संसार को कैसे बदल दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।